हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें लॉ के बारे में नॉलेज गेन करनी है, कानून से संबंधित जानकारियों को बढ़ाना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह मैं वीडियो आप सभी के लिए ही बना रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज भाई जी। आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो आज का है चोरी, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है, क्योंकि क्राइम बढ़ते रहते हैं, चोरी होती रहती है। तो आप शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन कर पाएंगे। तो आज समझते हैं आज की वीडियो को डिटेल में। चोरी जो है धारा 378 के अंतर्गत बताई गई है, सेक्शन 378 के अंदर। भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं के अंतर्गत चोरी का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का उल्लेख तथा चोरी की परिभाषा और उसके लिए दंड के निर्धारण के संबंध में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। चोरी जो है 378 के अंतर्गत सेक्शन 378 के अंतर्गत बताई गई है। इस धारा के अंतर्गत चोरी की अत्यंत विशिष्ट परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा इसी धारा के अंतर्गत कुछ दृष्टांत को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से हम चोरी के अपराध को निर्धारित करते हैं। धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध की जो परिभाषा दी गई है, उसके अधीन चोरी के कुछ तत्व गठित हुए हैं। जो तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसी भी चोरी को करने के लिए यह तत्व आवश्यक है, यह तत्व होते हैं। तो हमारा पहला तत्व है संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय, यानी कि किसी की संपत्ति को जब बेईमानी से ले लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। किसी चल संपत्ति का बेईमानी से ले लेना, कोई किसी प्रकार की चल संपत्ति को दूसरे के कब्जे में है या उससे ले ली गई है तो उसे भी हम चोरी कहेंगे। संपत्ति को कोई ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना लिया जाए, मतलब किसी की कोई थिंग है जिसे ले लिया जाता है विदाउट उसकी परमिशन, तो उसे भी हम चोरी कहेंगे। पांचवा जो तत्व है वो है संपत्ति को लेने के लिए उससे हटाया जाए या संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय, मतलब किसी की कोई थिंग है जो कि कहीं रखी हुई है, उसे चोरी के इंटेंशन से उसे हटाया जाए तो वो चोरी होगी। अब समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 378 का अध्ययन करने के पश्चात यह बात मालूम होती है कि चोरी के अपराध के लिए सर्वप्रथम तत्व है कि संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को आप उसकी मेलाफाइड इंटेंशन से अगर हटा देते हैं, यानी कि बेईमानी के इरादे से उसे हटा देते हैं, तो वो चोरी होगी। यदि आवश्यक आशय किसी संपत्ति को बेईमानी से लेने का नहीं है तो वह चोरी का अपराध वहां पर घटित नहीं होता, उसे हम चोरी नहीं कहेंगे। अब समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 24 बेईमानी शब्द को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत जो कोई भी इस आशय से किसी कार्य को करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष कारित हो, यानी कि किसी भी पर्सन का फॉल्ट हो, इस इंटेंशन से वो कोई कार्य करता है या फिर किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करता है, तो उसको हम बेईमानी कहते हैं, मतलब उसने उसके साथ फॉल्ट किया है। अब समझते हैं अभियुक्त को धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें यह आशय बेईमानी पूर्वक नहीं होता। मतलब कि 378 की धारा तभी अप्लाई होती है जहां पर कि कोई बंदा कोई भी पर्सन अगर चोरी करता है बट उसकी इंटेंशन नहीं है चोरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक साइकिल है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास साइकिल है, मैं एक जगह साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई है और मैं उसकी साइकिल लेके आ गया, तो यहाँ पर वो चोरी का अपराध नहीं हुआ, बट सम कंफ्यूजन मेरे को लगा कि वो मेरी साइकिल है इसलिए मैं उसे घर पर लेके आ गया, तो यहाँ पर चोरी नहीं होगा। हर चोरी के अपराध के लिए सर्वप्रथम तत्व है कि बेईमानी से किसी भी संपत्ति को ले लेना।
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 378 के प्रथम और द्वितीय स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक कोई वस्तु धरती से जुड़ी हुई है तब वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे ही उसको धरती से अलग कर दिया जाएगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसी प्रकार पृथक से की गई इस प्रकार की संपत्ति को हटाना चोरी कहलाता है। मिट्टी, पत्थर, नमक, मीटर द्वारा नियंत्रित गैस जहां पर जघन्य संपत्ति माने जाते हैं वह विद्युत जघन्य संपत्ति नहीं मानी जाती, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। अब चोरी के दंड के बारे में धारा 379 के अंतर्गत बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी के संबंध में विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत करता है तथा 379 चोरी के लिए दंड का निर्धारण करता है। धारा 379 के अंतर्गत जो कोई भी इस प्रकार की चोरी करता है उसके लिए 3 साल का कारावास है और वो जुर्माने से भी अधिरोपित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 380 घर में घुसकर चोरी करने पर लगाई जाती है जो कि एक गंभीर अपराध है। इसके अंतर्गत दंड की अवधि भी अधिक होती है। किसी के घर में जो ईंट पत्थर का निर्माण हो रहा है या किसी तंबू में या किसी भी जलाशय में जहां पर कोई भी व्यक्ति रहता है या किसी भी संपत्ति की रक्षा हेतु इस प्रकार का निर्णय किया गया है, जैसे कि कोई कारखाना है या गोडाउन है, उसमें घुसकर चोरी करना वो एक जघन्य अपराध है और इसे धारा 380 के अंतर्गत 7 साल की वर्ष के कारावास तथा जुर्माने के लिए भी उसे दंडनीय किया जा सकता है। अब जैसे कि नौकर और लिपिकी यानी सर्वेंट और किलर के द्वारा अपने स्वामी की संपत्ति को चोरी किया जाता है तो उसको किसके धारा 381 के अंतर्गत उसे अपराध समझा जाएगा और उसके लिए उसे 7 साल के वर्ष का कारावास हो सकता है। चोरी करने का उद्देश्य यदि मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना है तो वो धारा 382 के अंतर्गत आएगी जिसके लिए 10 साल का कारावास का दंड निर्धारित है। तो गाइस आज हमने शॉर्ट वीडियो में लार्ज इंफॉर्मेशन गेन की। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।